किस अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। रफली 125 अंकों के आसपास की बढ़त अब सेंसेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ रही है और निफ्टी बैंक भी एक का एक तेजी में आया, एक का एक लोअर लेवल से वहां पर भी एक पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप भी थोड़ा सा संभले हैं, पहले कंपैरिजन में थोड़ी सी बाइंग यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो मार्केट्स में लोअर लेवल से कुछ मूव 26 अंकों के आसपास की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। एक एक करके आप तमाम सेक्टर्स लेकर आइए। निफ्टी मिड कैप है लाल निशान में, लेकिन लोअर लेवल से यहां पर भी मूव है। 1.4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक अब 17-18 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले ये रादर आज पूरे दिन ही निफ्टी बैंक वीकनेस साइड पर था, लेकिन लोअर लेवल से वहां पर मूव है। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है और उसके अलावा निफ्टी बैंक में भी 20 अंकों का उछाल है, लेकिन ये उछाल लोअर लेवल से आपको ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। स्टार परफॉर्मर आज सुबह से ही आईटी है, वहां पर अभी भी तेजी बनी हुई है, हालांकि तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन 1% के आसपास का उछाल वहां देखने को मिल रहा है। फार्मा और लेकर आइए, फार्मा दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, 0.5% की बढ़त है। 14,160 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। गाबा सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, तत्वचिंतन की मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इन सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। साल के आखिरी एक्सपायरी के दिन बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी 100 अंक तो निफ्टी बैंक करीब 300 अंक सुधरा। निफ्टी को इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस से मिल रहा है सपोर्ट। मिड कैप में हल्का दबाव। आपको पहले हाफ में 22 के आपको शायद एक अंडर परफॉर्मेंस दिख सके मिड कैप स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप शायद आगे निकल जाए इनसे, क्योंकि वैल्यूएशन में भी आज की तारीख में लार्ज कैप काफी चीप हो गए एज कंपेयर टू मिड कैप स्मॉल कैप, जो सस्टेन नहीं होता नॉर्मली इन अ मार्केट, इन द स्टेडी मार्केट। हिलियोस कैपिटल इंडिया के डिंशॉ ईरानी ने कहा अगले साल आउट परफॉर्म कर सकती हैं लार्ज कैप कंपनियां, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में दिख सकता है करेक्शन। आईटी शेयरों का जोश हाई, दिग्गजों के साथ मिड कैप आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी। इस साल अब तक 58% रिटर्न के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी आईटी इंडेक्स। फार्मा शेयरों की सेहत अच्छी, निफ्टी फार्मा इंडेक्स में लगातार चौथे दिन तेजी। इस हफ्ते 4% की तेजी से साथ दौड़ा लॉरस लैब, सन फार्मा और नेटको फार्मा जैसे शेयरों में दिखी जोरदार खरीदारी। और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में कल से नहीं होंगे वायदा के सौदे। एनएससी ने शेयर का नाम लिस्ट से हटाया। अब रेन इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, एबी कैपिटल समेत 9 शेयर बनेंगे एफएनओ का हिस्सा। जनवरी सीरीज से वायदा में होंगे 197 शेयर। जीएसटी काउंसिल की बैठक कल। फुटवेयर के साथ मैनमेड फाइबर और फैब्रिक्स पर 1 जनवरी से दरों में फेरबदल का टल सकता है फैसला। सूत्रों के मुताबिक फैसले से राज्य नाराज, जोर शोर से उठाएंगे मुद्दा। सीएनबीसी आवासी एक्सक्लूसिव। चलिए तो बाजार पर बातचीत कर लेते हैं। पहले प्रकाश सर से चर्चा करते हैं मार्केट्स को लेकर, क्योंकि करीब करीब 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में हैं और रफली 12-12.5 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। मोर लेस बायस थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ अभी भी ब्रॉडर साइड पे दिख रहा है। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून। मार्केट्स में मूव है लोअर लेवल से जरूर, लेकिन आज भी थिन ट्रेड, लो वॉल्यूम ट्रेड, लैकलस्टर ट्रेड साइड ही है, बायस पॉजिटिव है। कैसे ट्रेड करें इसे? गुड आफ्टरनून टू यू सुमित। सच बताऊं तो आज ट्रेड करने का दिन नहीं, ब्यूटीफुल डे कि आज ट्रेड ना करें। उसका रीजन ये है, वो रीजन ये है कि आज लास्ट डे है, कल एक नया शुरू होगा और मार्केट रेंज बाउंड है। एक तो रेंज बाउंड में ट्रेड करना तो जब चाहिए जब ट्रेंड हो। अब ट्रेंड तो मिसिंग है, तो मेरे ख्याल से अब आज ट्रेड नहीं बनता है, नहीं मिलता है। स्टॉप्स ट्रिगर होने के चांस ज्यादा है और ट्रेंड का मुश्किल है, तो पैसा तो बनना नहीं है। अच्छा, तो वैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में अवॉइड करना चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को अवॉइड करें। आईटी में क्या करें, क्योंकि आईटी तो आज जोरदार तेजी में है, वहां जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करें क्या? बिल्कुल, आईटी मुझे अच्छा लगता है। आईटी के कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं, वहां पर एक तेजी है, मतलब स्लोली साइलेंटली ऊपर जा रहे हैं, वो आईटी है। स्पेशल की बात करें तो मुझे माइंट्री अच्छा लगता है, काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन माइंट्री में देखा जाए तो बहुत बढ़िया चार्ट है, यहीं से ऊपर जा सकता है। थोड़े दिनों में 1-2 दिन दीजिए और ऊपर मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड इंटैक्ट है, साइडवेज जोन है और आज का मूव बरकरार है, अप मूव मिला है। तो मेरे ख्याल से आईटी अच्छा है और माइंट्री इन पर्टिकुलर वो भी अच्छा है।
तो आईटी में तेजी और माइंड ट्री, उनमें से अगर आपको चुनना चाह रहे हैं तो एक गावस्कर की पसंद है, जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। वैसे भी आईटी शानदार तेजी में रहा है, 50% की तेजी सेक्टर में, रादर 60% की तेजी, और सेक्टर के साथ साथ मिड कैप स्मॉल कैप 150% तक की तेजी दिखाकर गए हैं। अच्छा, गावस्कर से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अब तत्व चिंतन फार्मा के एमडी चिंतन शाह मौजूद हैं। चिंतन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अच्छा, चिंतन सर को दिखाने पहले एक बार ये तत्व चिंतन का चार्ट लेकर आइए, क्योंकि क्या शानदार मूव इसने दिया है पूरे ही जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक, और जिस तरह की परफॉर्मेंस साल में देखने को मिली है, क्या शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ा है। जोरदार तेजी में स्टॉक है, 3 साल की एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ करीब 62% और 30% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, एक शानदार मुनाफे के आंकड़े, शानदार ग्रोथ के आंकड़े कंपनी ने पिछले 3 तिमाही से लगातार दिखाए हैं। तो बाजार ने भी उसको रिस्पेक्ट दिया और स्टॉक में एक बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। पिछले 1 महीने को देख ले, पिछले 1 महीने को देख ले, तो क्या मूव है ये? आज का मूव है 92 रुपये के आसपास की तेजी आज देखने को मिल रही है, और ये हाल फिलहाल की जो तेजी है जुलाई से लेकर अब तक की, एक बढ़िया तेजी वहां पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी है। तो शानदार तेजी तत्व चिंतन के स्टॉक में आप देख ही पा रहे हैं। अब बातचीत करते हैं कंपनी के एमडी से, चिंतन सर हमारे साथ मौजूद भी है बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। चिंतन सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर जो मैं देख रहा था, उस क्वार्टर के नंबर में एक एग्जॉर्बिटेंट परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की थी, और ये भी मेंशन किया था कि कंपनी ने बहुत ही अच्छे आंकड़े पोस्ट किए थे। तो Q2 के नंबर या फर्स्ट हाफ के नंबर के बाद प्रेजेंट Q3 का सिनेरियो किस तरह की है, और क्या मान के चले सिचुएशन वहां से बेटर साइड पर जा रही है? सेकेंड हाफ कैसा सिनेरियो चल रहा है? सेकेंड हाफ सिनेरियो करीब फर्स्ट क्वार्टर के करीब चलेगा। उसका एक प्राइम रीजन है सेमीकंडक्टर चिप्स अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऑटो इंडस्ट्री थोड़ा लो परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट्स। डिमांड इज स्ट्रॉन्ग बट द आउटपुट इज लो, सो दैट इज वो भी एक हमारे डिमांड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज अ टाइम बाउंड फिनोमिना, प्रोबेबली फॉर नेक्स्ट 3 months वी विल सी दिस, एंड मार्च से चल के अगेन द परफॉर्मेंस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मैं मतलब उसी पे ही अगला सवाल पूछने वाला था। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की बात आपने लास्ट क्वार्टर में की थी। एसडीए बिजनेस आई गेस जो कंपनी के कारोबार पे इम्पैक्ट करेगा इसकी वजह से, और आपने ये भी कहा था कि शायद 2 से 3 महीने में ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, आउटलुक बेटर साइड पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो FY23 के लिए मान के चले कि ये बिजनेस, ये एसडीए सेगमेंट जो है ये वापस रिवाइव होगा, सिचुएशन बेटर होगी। अब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज ईज आउट हो चुकी है, तो शायद बेटर साइड पर आएंगे। ईज आउट हो रही है, और मार्च ऑनवर्ड्स लग रहा है कि वापस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आएगा ये सेक्टर। ओके, सो दैट इज जो हमारे कस्टमर्स जो प्रोजेक्शंस दे रहे हैं वो हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर 23। अच्छा, चिंतित सर एक बात और बताएं कि अगर कंपनी के बाकी सब सेगमेंट्स को भी मिला लें तो ओवरऑल आउटलुक अभी किस तरह का देखने को मिल रहा है? डिमांड किस तरह की है? प्री कोविड जोन्स उनको एक्सीड कर गए हैं? नंबर्स कैसे आएंगे गोइंग फॉरवर्ड? सिचुएशन कितनी इंप्रूव हुई है? जो ग्रोथ है वो हम फोरकास्ट कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ अबाउट 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो एंड वी एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू टू ग्रो नेक्स्ट ईयर में भी 25 से 30% रेंज में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, चिंता सर एक बात और है, लास्ट क्वार्टर में कुछ इम्पैक्ट कंपनी की इनपुट कॉस्ट राइज का देखने को मिला था, मेजरली मार्जिन्स फ्रंट पर। क्या प्रेजेंट सिनेरियो में जो इनपुट इन्फ्लेशन था वो अब ईज आउट हुआ है? क्या मार्जिन की पिक्चर पहले से बेटर साइड पर आएगी? किस तरह की सिचुएशन बनेगी सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर में? नहीं, एक्चुअली आप देखें तो हमारा प्रीवियस क्वार्टर में भी मार्जिन इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पे था, सो वी हैड एन इंक्रीज्ड मार्जिन। बट करंट क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर में जो एसडीए सेल्स थोड़ा सबड्यूड हम लोग देख रहे हैं, तो उसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर्स, EBITDA का नंबर्स थोड़ा लो आएगा। बट दिस इज जस्ट अ टेम्पररी फिनोमिना। बट इन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो वी आर सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग द कस्टमर्स टू पुशिंग द प्राइस अप। सो इंडिविजुअल लेवल्स पे मार्जिन्स का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं। ओके, अच्छा सर एक चीज़ और, एक्सपोर्ट क्योंकि मेजर बिजनेस के तौर पर रहता है, वहाँ पर से भी अच्छे नंबर्स आते हैं। लास्ट क्वार्टर में कुछ कॉन कॉल्स पे आपने ये भी बात कही थी कि फ्रेट कॉस्ट का एक इम्पैक्ट आता हुआ वहाँ पर दिखाई पड़ा है, जिसको फर्दर पास ऑन भी किया जा रहा है। तो 2 तरह के सवाल है, पहला कि एक्सपोर्ट मार्केट अभी किस तरह परफॉर्म कर रहा है, दूसरा फ्रेट कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या अभी भी है या वो अभी ईज आउट हो चुका है?
फ्रेट कॉस्ट का इम्पैक्ट अभी भी है और वो कॉस्ट कस्टमर्स भी एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट और डिमांड की है, दैट मार्केट डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो कंपेयर टू पूरे पिछले साल का रेवेन्यू, ओवरऑल रेवेन्यू उससे ज्यादा हम लोग इस साल में सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एक्सपोर्ट डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि FY21 के जो रेवेन्यूज के आंकड़े थे उससे ज्यादा बेहतर सिर्फ एक्सपोर्ट का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्या मैं सही समझ रहा हूं? जी सर, जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, चिंतन सर, एक बात और इस पे क्लैरिटी दें कि एक्सपोर्ट क्या अपने ट्रेडिशनल मार्केट से ही कंपनी उस तरह की उठा रही है, या कुछ नई ज्योग्राफीज को भी कंपनी ने ऐड किया है, या ऐड करने की सोच रही है जहां से नए रेवेन्यूज ऐड करेंगे? ज्योग्राफीज नए ऐड नहीं हुए हैं, बट नए कस्टमर्स, काफी अच्छे 2 बड़े कस्टमर्स को हमने इंडक्ट किया है। सो कमर्शियल अप्रूवल्स आ गए हैं और मार्च ऑनवर्ड्स उनके सप्लाई शुरू होंगे। ऑफ कोर्स पहला साल स्लो मोड में रहेगा, बिकॉज वो भी हमारा ट्रायल करेंगे हाउ वी परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड सप्लाई। सो 1 साल के बाद वो फुल स्विंग कमर्शियलाइजेशन में आएगा। सो वेरी 2 लार्ज कस्टमर्स हैव बीन ऑनबोर्डेड दिस, व्हिच इज अ वेरी गुड फिनोमेनन। ओके, चिंतन सर, 2 चीजें और। पिछली तिमाही में जो कॉन कॉल्स थे उनमें आपने ये भी मेंशन किया था कि कंपनी एक जो दहेज इकाई है उसका विस्तार कर रही है, वहां पर गोइंग फॉरवर्ड कुछ फर्दर एक्सपेंशन होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो पहला पार्ट तो सवाल का ये है कि वहां से किस तरह के एक्सपेंशन है, क्या स्टेटस है, कब तक वो कंप्लीशन होंगे। दूसरा, कुछ नए प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है जो गोइंग फॉरवर्ड लॉन्चेस हम सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में देख पाएंगे। सो एक्सपेंशन का सवाल है, एक्सपेंशन किक ऑफ हो चुका है एंड हम लोग करीब 150 करोड़ रुपया दहेज एक्सपेंशन प्लांट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक्सपेंशन का कमर्शियलाइजेशन इज एक्सपेक्टेड बाय नवंबर ऑफ 2022, राइट? सो अबाउट 10 months फ्रॉम। और आपका जो दूसरा सवाल है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए, सो वी हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पायलट स्केल मटेरियल एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट के लिए जो टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सो हाई प्योरिटी सब्सटेंस हमने सबमिट किया है, तो उसका कमर्शियलाइजेशन 6 महीने में तो नहीं होगा, बट इट विल टेक अबाउट 9 to 10 months फॉर कमर्शियलाइजेशन। ओके। और उसके अलावा हमारे 4 एक बड़े प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, जिसमें काफी अच्छा ब्रेक थ्रू हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी फ्रंट पे, कैटलिस्ट डेवलपमेंट फ्रंट पे। सो बट दैट विल स्टिल टेक टाइम फॉर कमर्शियलाइजेशन। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शाह सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। और चिंतन सर, आपको, आपकी टीम को, आपके परिवार को आने वाले साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि रोबस्ट परफॉर्मेंस आपने लास्ट ईयर दिया है वो शायद आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो आप सुन रहे थे तत्व चिंतन की मैनेजमेंट पे। शेयर पे एक बार रिएक्शन देखिए, करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है, 3.5-4% की उछाल और रफली 2700 के स्तरों के करीब ये स्टॉक कामकाज करते हुए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मार्केट्स में थोड़ी सी तेजी और बढ़ी है, 35 अंकों की बढ़त अब निफ्टी में देखने को मिल रही है, करीब करीब 157 अंकों की बढ़त अब देखने को मिल रही है सेंसेक्स में भी। और थोड़ा बहुत सपोर्ट जो बढ़ रहा है वो निफ्टी बैंक की तरफ से ही बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्केट्स में ओवरऑल इंपैक्ट कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और